हेलो एवरीवन। तो चलते हैं हम ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन के सीरीज़ पे चलते हैं आगे। अब आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ड्रीम्स जब हमें दिखते हैं तो आपने पहले वीडियोस में देखे हैं कि ड्रीम्स हमें दिखते हैं किस रीज़न से दिखते हैं एंड व्हाट आर द कॉजेज़। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम ड्रीम्स देखते हैं तो हमें अगर नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं तो क्या होता है, हम मॉर्निंग में बिल्कुल डर के उठते हैं। अगर सपोज़ किसी ने ड्रीम में देखा कि वो 10th फ्लोर से उसने छलांग लगा दी तो क्या होगा, जैसे ही वो पर्सन उठेंगे वो बहुत डरे हुए होंगे। लेकिन किसी ने अगर ड्रीम में बहुत बड़ा धन का घड़ा देखा तो क्या होगा, वो बहुत खुशी से उठेंगे। बिकॉज हमारे इमोशंस तो अभी प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट लाइफ है, वो इमोशंस कनेक्टेड है इन ड्रीम्स। लेकिन ये जो ड्रीम्स है कि हमने बहुत सारा धन देखा, कोई एनिमल देखा, कोई हमने देखा कि हम 10th फ्लोर से हमने छलांग लगा दी है, ऑल दीज आर आवर थॉट्स एंड हमारे जो मन की सारी एनर्जी है वही चीज़ें हम ड्रीम में देखते हैं। या फिर हमारा जो फ्यूचर में जो हमारे साथ एक्शंस होने वाले हैं उसके लिए वार्न करने के लिए ड्रीम्स हमें आते हैं। लेकिन हर किसी को, कई लोगों का ये कहना होता है कि हमें तो ड्रीम में जो चीज़ें आती है अगर हम उसको डिकोड करने बैठते हैं तो वो हमारे साथ नहीं होता है, वो हमारी बातें गलत साबित होती है। उसके लिए ये वीडियो में आज मैं आपको बताने चाहती हूँ व्हाई। क्या होता है जब हम ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं तो ड्रीम्स जब हमें आते हैं तो वी आर हैविंग सोल्स। जब हम जन्म लेते हैं उस वक्त हमारा जो सोल होता है वो बहुत प्योर होता है। हम सिर्फ पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से हमारी जो एनर्जी होती है, चाहे वो हमारी एनर्जी नेगेटिव हो पॉजिटिव, वो चीज़ें हम लेकर आते हैं। आप देखते हैं कि कई जो बच्चे हैं वो बहुत लाइक विद इन 24 आवर्स में से 12 आवर्स तो वो सिर्फ और सिर्फ रोते रहते हैं। उनके पेरेंट्स बहुत तकलीफ में हो जाते हैं कि क्या हुआ, डॉक्टर्स को भी दिखा देते हैं बट स्टिल द बेबी इज़ क्राइंग। वाई? बिकॉज उस समय उसको जो उनकी जो एंजल है, जो गार्जियन एंजल है, वो उनको अपनी उनकी पास्ट लाइफ को दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने ये कार्मिक अकाउंट किया है, इस वजह से आपको इस लाइफ में आपको ये जो आपने एक्शन किया है उसका आपको इस लाइफ में ये जो चीज़ें आपको भुगतनी होगी, ये आपके साथ होगा। सो अगर उन्होंने बुरा किया होता है या उन्होंने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई होती है या फिर जो भी नेगेटिव एक्शंस किए रहते होते हैं, वो रिज़ल्ट जब वो देखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और कई आपने देखा होगा बेबीज़ जो हैं वो बहुत शांति से सोते हैं, पता ही नहीं चलता पेरेंट्स को कि यस कि ये जो बेबीज़ हैं ये है भी घर पे। सो द थिंग इज़ ये हमारा पहले होता है बचपन में। और कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे आपने देखे होंगे जो 3-4 इयर्स के होते हैं, जो बोलना सीख जाते हैं, वो बताते भी हैं कि पास्ट लाइफ में हम ऐसे थे या हमने ड्रीम में ऐसा देखा, क्योंकि उनको ड्रीम बिल्कुल क्लियर कट दिखता है। उनका पास्ट लाइफ उनको क्लियर कट दिखती है। वो क्यों दिखती है? रीज़न यही है कि वो सोल जो होती है उन्होंने पास्ट लाइफ में काफ़ी ऐसे डीड्स किए होते हैं, गुड डीड्स किए होते हैं, गुड कर्मास किए होते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई लेकर इस बर्थ में लेकर आते हैं। एंड देन आगे जाके वो स्पिरिचुअलिटी में भी ऑटोमेटिकली बहुत आगे चले जाते हैं। तो उनको ड्रीम्स में बहुत क्लियर कट दिखता है कि भाई पास्ट में वो क्या थे। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनका जो बेटा था वो हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि मैं पास्ट लाइफ में आई वॉज लाइक वेरी मच लिविंग लग्जरियस लाइफ, मेरे पास इतने सारे सर्वेंट थे। वो ड्रीम्स में वो चीज़ें देखता था कि उनके पास सर्वेंट थे और वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीता था, उसकी मदर बहुत सुंदर थी। तो वो ये चीज़ें वो बताता था अपनी मदर को। तो उनकी मदर बहुत परेशान रहने लगी कि वो सेम पैटर्न काफ़ी टाइम तक देख रहा था। जब वो ड्रीम इंटरप्रेटेटर के पास गई एंड ड्रीम इंटरप्रेटेटर ने जब उनका ड्रीम को डिकोड किया तब पता चला कि नो, वो जो पास्ट लाइफ जो उनको दिख रहा था वो पास्ट लाइफ था। वो जो ड्रीम में जो भी एक्शंस, जो भी विजुअल्स, जो भी इंप्रेशंस दिख रहे थे वो सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से बैठा हुआ था, पास्ट अकाउंट से लेकर आए थे एंड इस वजह से उनको वो दिख रहा था। एंड उसके लिए उनको हीलिंग की ज़रूरत थी सो दैट वो उस लाइफ के जो इंप्रेशंस हैं उनके डिलीट हो जाए सबकॉन्शियस माइंड से। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि क्या सबकॉन्शियस माइंड से पास्ट लाइफ के इंप्रेशंस डिलीट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ये आपके ऊपर। हमें जो ये कहते हैं ना ह्यूमन बॉडी मिली है, ये मिली ही इसीलिए
देखिए ह्यूमन बॉडी और जो जितने भी एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनमें और हम में क्या फ़र्क है, पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है। जो ह्यूमन हैं उनके पास दिमाग होता है, वो सारे वर्क वही करते हैं जो एनिमल्स करते हैं। वो भी खाना खाते हैं, वो भी अपने बॉडी के लिए, फूड के लिए एनर्जी लेते हैं, वो भी मैरिज मतलब वो भी बच्चे करते हैं, मीन्स सारा कुछ हुए। लेकिन एक अलग चीज़ ये है कि ह्यूमन जो है उनके पास दिमाग होता है, जिससे कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपनी लाइफ के इम्प्रेशंस, जो पास्ट लाइफ उन इम्प्रेशंस को डिलीट कर सके और अपनी एनर्जी को हाई कर सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो एनर्जी है, ये जो पावर है, ये जो हमारी डिवाइन पावर है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन को ही दिया है। तो ह्यूमन्स आर ब्लेस्ड विद दिस एनर्जी। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देयर इज़ अ वन कोट दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस करेंगे देन वी विल सी दैट आवर एनर्जी इज़ हाई। इसीलिए मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, बिकॉज मेडिटेशन इज़ अ टूल थ्रू विच we can heal our body, we can empower our energy, we can clear our past impressions और negative energy। अब जिस तरह से हमारा घर है, आप समझिए घर के अंदर अगर कोई भी रूम में काफ़ी सारा कचरा है, देयर गार्बेज, तो हम क्या करेंगे उसको क्लीन करने के लिए? विल टेक वन ब्रूम, हम झाड़ू लेंगे एंड देन उनसे क्लीन करेंगे। सेम मेडिटेशन इज़ लाइक अ ब्रूम, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड रूपी कमरे में, हमारी बॉडी रूपी जो हमारा पूरा घर है उसके अंदर से क्लीन पहले करते हैं, देन वो हील करते हैं। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस। तो ड्रीम्स फिर आप देखेंगे जब ये प्रोसेस पूरा करते हैं, जो मेडिटेटर्स हैं ना, उनको ड्रीम्स बहुत कम आते हैं, नेगेटिव ड्रीम्स बहुत कम आते हैं। जो भी आएंगे वो उनको कोई फ्यूचर गाइडेंस के लिए उनकी डिवाइन पावर ही देते हैं। ऐसे मैसेजेस के पर्पस से ही वो ड्रीम्स आते हैं, बिकॉज उनका ऑलरेडी पूरा जो बॉडी रूपी जो घर है वो पूरी तरह से क्लीन होता है। तो अब रही बात कि ड्रीम्स जो है उनको हम किस तरह से हम देखें कि भाई ड्रीम्स के थ्रू हमें मैसेज मिले। तो मैं यहाँ पर एक बात करना चाह रही हूँ कि एक ड्रीम है जिसका है, किसी को अगर बिल्कुल एम्प्टी ग्राउंड दिखे, एम्प्टी ग्राउंड मीन्स कि बिल्कुल खाली मैदान और वो पर्सन अकेला खड़ा हुआ हो, तो उसका क्या मीनिंग है। एक मेरे पास छोटी बच्ची आई थी जिसको हमेशा ये दिखता था कि देयर इज़ एम्प्टी ग्राउंड, और वो बिल्कुल खड़ी रहती थी वहाँ पर। तो वो ड्रीम वो बहुत देखती थी और उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाती थी जब मॉर्निंग में उठती थी। एंड शी वाज लाइक कि क्यों ये ड्रीम मुझे बार बार आते हैं। अराउंड इन अ मंथ उसको 7 to 8 टाइम्स ये ड्रीम आ ही जाता था, सेम पैटर्न कि वो अकेली खड़ी है और आसपास कोई नहीं है। शी इज स्टैंडिंग इन डेजर्ट टाइप एरिया जहाँ पे कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं, ओनली ग्राउंड। तो शी वाज कि मेरे को ये ड्रीम क्यों आता है बार बार। जब उसकी काउंसलिंग हुई, उससे बात किया, उसकी टैरो रीडिंग देखा, एंड देन उसके व्हेन टॉक टू हर पेरेंट्स, तो मदर ने बताया कि ये बहुत चुप रहती है शुरू से ही, एंड शी इज़ लाइक शी इज़ नॉट वेरी मच बहुत ज़्यादा, शी डजंट मेक फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ में भी नहीं जाती है। देन उनसे बात की गई एंड देन जब उसके ड्रीम को डिकोड किया गया, उसके पास्ट लाइफ को देखा गया, तो ये चीज़ समझ में आई कि वाई शी इज़ स्टैंडिंग अलोन, बिकॉज इन पास्ट लाइफ उसने बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको हरास किया था, और वो बिल्कुल एट द एंड व्हेन शी वर मतलब जब बिल्कुल उसकी लाइफ का एंड हो गया था, एंड के टाइम वो बिल्कुल अकेली थी। तो एकदम यही पैटर्न वो इस लाइफ में देखे, उसको ये चीज़ का डर था कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मेरा क्या होगा। इसलिए उसको बिल्कुल बैरन लैंड दिखता था एंड शी अपने आप को बिल्कुल अकेला खड़ा पाती थी। सो द थिंग इज़, वो ड्रीम का जब पैटर्न समझ में आया, उसका डिकोड किया गया, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई। इट टुक अराउंड 3 to 4 months वो हील हुई, एंड नाउ आफ्टर 1 year, लगभग 1 year हो चुका है उसको, एंड नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी चाइल्ड। वो सबके साथ मिलती भी है, फ्रेंड्स भी बहुत इजीली बनाती है, बिकॉज वो जो उसका डर था, वो फियर था, जो पास्ट लाइफ से वो लेकर आई थी, वो डर और फियर उसका अब रिलीज़ हो चुका था, एंड नाउ शी इज़ इनटू मेडिटेशन एज वेल। तो ये हमारा ड्रीम का पैटर्न चलता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ कहीं ऐसा तो नहीं कि पास्ट लाइफ की वजह से प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आ रहे हैं, प्लस हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इम्प्रेशंस हम बिल्कुल हटा सकते हैं ड्रीम्स के
जो पास्ट लाइफ के जैसा मैंने को बताया। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं, ये बहुत बड़ी जर्नी है। अब मैं आपसे एक बात करने जा रही थी, जो बीच में बात रह गई थी, दैट कि जो सोल होता है जब वो जन्म लेता है, व्हेन द पर्सन टेक्स बर्थ, एट दैट टाइम जो बेबी फॉर्म में होता है उनको सब बातें अपनी पास्ट की याद रहती है। दैट्स वाई रेदर द पर्सन विल या तो वो इधर द पर्सन विल क्राई अ लॉट और बहुत खुश रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वो शांत रहेगा। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके जो पास्ट इम्प्रेशंस होते हैं वो भूलने लगते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीप बैठ जाते हैं, लेकिन उनको इतना याद नहीं रहता है अनकॉन्शियस और कॉन्शियसली, और वो न्यू वर्ल्ड में इतनी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, न्यू एनवायरनमेंट में, न्यू फैमिलीज़ में, फैमिली के ट्रेडिशन, कल्चर्स, अपने फ्रेंड्स की हैबिट्स, स्कूल में जाते हैं वो हैबिट्स, उनमें वो इतना एनग्रॉस हो जाता है बच्चा कि वो पूरे पास्ट को भूल जाता है कम्प्लीटली, और ड्रीम्स में भी वो चीज़ें उनको नज़र नहीं आती है। बट वो नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ले लेते हैं। कैसे? बिकॉज जो उनकी प्योरिटी थी वो तो नीचे धीरे धीरे नीचे होती जाती है। जैसे जैसे पर्सन बड़ा होता जाता है ना, प्योरिटी ख़त्म होती जाती है, अनटिल एंड अनलेस वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी की ओर जाए। तो जब वो नेगेटिव, जैसे उनके अंदर गुस्सा बहुत आने लग जाता है, इरिटेशन रहना है, झूठ बहुत बोलने लग जाते हैं, डिच करने लग जाते हैं लोगों को, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव इमोशंस हैं जो कि उनके माइंड में आती है, डरने लग जाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, उनकी एनर्जी को, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, एंड देन वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। बट हम अगर पास्ट लाइफ में बहुत एम्पावर्ड एनर्जी, जो पॉजिटिव कर्मास अगर हम करते हैं, एंड इस लाइफ में भी, प्रेजेंट में भी हमारे पेरेंट्स के थ्रू, या हम बहुत पॉजिटिव कर्मास को करते हैं, हम स्पिरिचुअल के रास्ते में होते हैं, हम डिवाइन पावर को मानते हैं और हम इन सब चीज़ों से बचते हैं, तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें आगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, और हमारी पावर बढ़ती है, ना कि घटती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप स्कूल में भी देखेंगे, बच्चों को यही मोरल सिखाया जाता है कि हाउ टू लिव योर लाइफ, आपको किस तरह से अपनी लाइफ को जीना है। सो द थिंग इज, ड्रीम तभी हमें रास्ता दिखाते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसे सबको ड्रीम्स नहीं आते हैं, क्लैरिटी सबको नहीं मिलती, बिकॉज हम नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि रास्ता ही नहीं बनता है कि पॉजिटिव चीज़ें आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सन है, सन जैसे ही राइज़ करता है, आपने देखा होगा कि कई लोग आजकल विंडो के बाहर कर्टेंस लगा देते हैं, बाहर आउटर साइड में, ताकि सन की जो एनर्जी है, सन की जो काफ़ी हीट रेज हैं, वो हमारे घर के अंदर ना आ सके। तो अब सन तो राइज हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, कर्टेंस लगाकर हमने उनकी जो एनर्जी है उसको ब्लॉक कर दी है, उनकी जो रेज है उनको ब्लॉक कर दिया है। सेम वे हमारा जब हमें भगवान ने इस प्लैनेट में लेकर आए थे, तो उन्होंने हमें एनर्जी बहुत अच्छी दे के रखी थी, हमें प्योर सोल के फॉर्म में भेजा था, हाई एनर्जी के साथ भेजा था। बट व्हाट वी डिड, हमने अपने कर्मास को ऐसा कर लिया कि हमें ना ड्रीम में वो हमें वॉर्न कर सकते हैं या हमें बता सकते हैं, और ना ही हमें अपनी लाइफ में हम एक्शन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमने कर्टेन के रूप में नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर पूरी, उस सोल को पूरे ढक लिया है। सो द थिंग इज़ कि ड्रीम्स में अगर कोई भी चीज़ें आएँ, कोई भी हमें दिखे एनर्जी, हमें फील हो, हमें तुरंत फील हो जाएगा वो एनर्जी जब हम मॉर्निंग में उठेंगे कि वेदर इट्स गुड फॉर अस और नॉट। ये नेचुरल होगा, आप देखिएगा जैसे ही आप उठेंगे ना, आपको बिल्कुल आभास हो जाएगा कि अगर वो ड्रीम आपके लिए अच्छा होगा ना, तो यू विल वेक अप लाइट। अगर वो ड्रीम आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो यू विल वेक अप विथ वेरी हैवी हार्ट। तो इस तरह से आपको पता चलता है। सो दिस वाज कि मैंने आपको सेकेंड लेवल में एग्जांपल दिया कि ड्रीम्स जो है कई बार लोगों को क्यों नहीं दिखाया जाता। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू ड्रीम्स, या आपको कोई ऐसे ड्रीम आ रहे हैं, जो पैटर्न आ रहे हैं जिससे आप परेशान हो, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप दे सकते हैं, सो दैट हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपके पैटर्न को डिकोड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस मॉड्यूल।